डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 यूनिट 10 एमसीक्यू। क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल में उद्विकास करने वाले कुछ सर्वाधिक उल्लेखनीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थे? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी जगदल्ला, ऑप्शन डी उद्यंतकारी और ऑप्शन ई नालंदा। इन सभी को हमें व्यवस्थित करना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ए, क्योंकि सबसे पहले तक्षशिला में शिक्षा का विकास हुआ था, इसके बाद विक्रमशिला में, फिर जगदल्ला में, इसके बाद है उद्यंतपुरी में, इसके बाद नालंदा में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुरूप एनसीटीई की किस वर्ष में स्थापना हुई है? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1996। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, स्वयं निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संस्थानों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है? ऑप्शन ए संगोष्ठी, ऑप्शन बी दृश्य व्याख्यान, ऑप्शन सी कक्षा में शिक्षण, ऑप्शन डी सम्मेलन। आंसर है ऑप्शन बी दृश्य व्याख्यान। क्वेश्चन है, गैर परंपरागत अधिगम के अभिलक्षण है। ऑप्शन ए यह शिक्षक उन्मुख है, ऑप्शन बी इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार लाना है, ऑप्शन सी यह मूल्य प्रभावी है, ऑप्शन डी वह रोजगार से संबंधित है, ऑप्शन ई यह कैंपस पर होती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानकीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। और कथन दो है, मानव केंद्रित निदर्श भ्रामक है, जैसा कि उसके पर्यावरणीय परिणामों से सुस्पष्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। कथन ए और दो दोनों सत्य है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित व्यक्तिगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। फर्स्ट है स्थापत्य, फिर सेकेंड ऑप्शन है पशुपालन, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है प्रशासन, ऑप्शन ई है डेयरी उद्योग। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग का निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव था? ऑप्शन ए अनुदेशन माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी है अनुदेशन माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग, ऑप्शन सी है द्विभाषा सूत्र और ऑप्शन डी है त्रिभाषा सूत्र। इसका आंसर है ऑप्शन डी त्रिभाषा सूत्र। क्वेश्चन है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विचार किया गया है कि वर्ष 2040 तक सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या होने का लक्ष्य खाली स्थान होगा। तो इसका आंसर ए है 5000, आंसर बी है 4000, आंसर सी है 30,000 और आंसर डी है 2500। तो इसके अंतर्गत आपका आंसर होगा सी 30,000। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक है कथन और दूसरा उसका कारण है। अभिकथन ए है, किसी राष्ट्र की समृद्धि के लिए विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थान महत्वपूर्ण आधार होते हैं। और कारण आर है, तीसरे पक्ष द्वारा आविष्कारों का दुष्पयोग रोकने में बौद्धिक संपदा अधिकार तक कवच की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में एनएसडीसी संगठन का आशय है। ऑप्शन ए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन बी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी नेशनल स्किल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और ऑप्शन डी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन है, नवंबर 1948 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए डीएस कोठारी, ऑप्शन बी सुश्री सुचेता कृपालय और ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
क्वेश्चन है 1962 में महिला शिक्षा राष्ट्रीय परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन एजुकेशन द्वारा नियुक्त हंसा मेहता समिति का उद्देश्य था। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का निरीक्षण करना। ऑप्शन बी शिक्षा के सभी स्तरों पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में विभेदन की पड़ताल करना। ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों में विज्ञान की प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। और ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक उपग्रहों के उपयोग संबंधी नीति को निर्धारित करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कन्याओं को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए उसके उद्देश्य से बनारस में केंद्रीय हिंदू कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ऑप्शन ए एनी बिसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एनी बिसेंट। क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है स्वयं प्रभा GSAT उपग्रहों का उपयोग कर 24/7 आधार पर उपलब्ध 34 TVA चैनलों का एक समूह है। कथन दो है सन 2014 में MHRD यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तैयार किए गए अवधारणा पत्र ने 53 विषय वस्तुओं की पहचान की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। कथन ए सत्य है लेकिन कथन दो वाला जो है वो असत्य है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 है शैक्षिक पहला और सूची 2 उसका वर्णन है। तो सूची 1 में ए है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बी है अकादमिक संजाल के लिए वैश्विक पहल यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एकेडमिक नेटवर्क, सी है उच्चतर आविष्कार योजना, डी है भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था पर पार विषयक अनुसंधान योजना। वर्णन है उद्योग की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष प्रभावित करने वाले उच्चक्रमी नवाचार को प्रेरित करना। सेकंड है भारतीय छात्रों को अल्पकालीन कार्यक्रम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को निमंत्रण करना। और 3 है ज्ञान के आधुनिकतम क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। और 4 है उच्च शिक्षा में सुगम्यता, क्षमता और गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए सुधारात्मक उपायों का उद्देश्य है। ऑप्शन ए राज्य संस्थानों की अधिक जिम्मेदारी तथा स्वचालिता पर बल देना। ऑप्शन बी शिक्षा तथा अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन सी उच्च शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए कड़े विनियमों का निर्माण करना। ऑप्शन डी GIR को बढ़ाकर 50% करना। ऑप्शन 7 है कार्यक्षमता निगरानी तथा सतत प्रतिपुष्टि तंत्र। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा नियामक परिषद निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी विषयों के लिए एकल बिंदु नियामक होगी। ऑप्शन ए शिक्षक शिक्षा, ऑप्शन बी चिकित्सकीय एवं विधिक शिक्षा, ऑप्शन सी कृषि विज्ञान, ऑप्शन डी प्रबंधक। इसका आंसर है चिकित्सकीय और विधिक शिक्षा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या के संबंध में सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक और ऑप्शन ई है मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बी है शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, सी है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और डी है राष्ट्रीय सलाहकार समिति की भार विहीन अधिगम रिपोर्ट। सूची 2 है 1 1993, 2 2009, 3 1986 और 4 है 2020। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा आर उसका कारण है। अभिकथन ए विश्वविद्यालय राष्ट्र, राज्य तथा समाज के बीच सहजीवी संबंध के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
कारण आर है विश्वविद्यालय ज्ञान के सृजन नया प्रसार का केंद्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पुरुषों की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए महिलाओं को अप्रबुद्ध रखना। ऑप्शन बी सह शिक्षा संस्थानों के माध्यम से बालकों और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी सभी घरेलू कार्य केवल महिलाओं द्वारा किए जाने चाहिए। ऑप्शन डी यदि महिलाएं विज्ञान का अध्ययन करती हैं तो धर्म में उनका विश्वास नहीं रहेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2005। क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए शिक्षा ऊर्ध्व सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में सहायक होती है और गरीबी दूर करने में अहम भूमिका निभाती है। पिछले दशक में विशेषकर लड़कियों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की सुलभता और नामांकन में वृद्धि के बारे में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कारण आर है वैश्विक महामारी का दूरगामी प्रभाव पड़ा जिससे स्कूल शिक्षा में सुधार के क्षेत्र में हुई प्रगति में रुकावट आ सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी।